हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा ट्रेजर। आज हम अपनी इस वीडियो में आपको हिंदी का जो पेपर देना है बोर्ड का, उसके लिए क्या क्या बातें आपको याद रखनी है, कुछ टिप्स हम आपको इस वीडियो में देना चाहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो आपको आंसर शीट मिलेगी। तो इस आंसर शीट में आपने ऊपर अपना नाम जो है वो ब्लॉक लेटर में लिखना है और इसके बाद यहाँ रोल नंबर। जिस भी ऊपर बॉक्स में आप कोई भी अल्फाबेट लिखेंगे तो उसके नीचे सर्कल भी उसी अल्फाबेट का करेंगे। इस बातों का ध्यान आप रखेंगे। रोल नंबर नाम में किसी तरह की कोई कटिंग ना हो तो आराम से, क्योंकि 10 बजे आपको आंसर शीट दे दी जाएगी और 10 से 10:15 तक, 10 से 10:15 तक का आपको इसको भरने का समय रहेगा। तो आप इसको आराम से भरें। जो भी कॉलम नहीं पता हो तो जो एग्जामिनर उस समय रहते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, लेकिन कोई कॉलम आप गलत ना भरें। इसके बाद बताते कि जब आपने पेपर शुरू करना है तो सबसे पहले जब आपको 10:15 पे क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा और आपको जो रीडिंग का समय मिलेगा उसमें आप क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से पढ़ लें। उस क्वेश्चन पेपर के पहले अपने पूरे पेज चेक कर ले कि उसकी प्रिंटिंग ठीक है या नहीं। उसके बाद जो अनसीन पैसेज है या अपठित बोध वाले हैं, वो गद्यांश के हैं चाहे पद्यांश के हैं, उनको अच्छी तरह से पढ़ ले। उसके बाद व्याकरण के पार्ट के और जो पीछे जो लेखन का कार्य करना है उनमें से आप डिसाइड कर ले कि इनमें से मैंने किस पर लिखना है, ताकि बाद में जब पेपर को आप करने लगे तो उस समय आपके पास वो टॉपिक क्लियर रहे कि मुझे क्या करना है। एक बात ध्यान रखें कि जब भी आप एक तो पहले ब्लू पेन का प्रयोग करें, बॉल पेन का प्रयोग करें, ब्लू या ब्लैक, ब्लू का ही करें। और बॉल पेन रहे, जेल पेन बिल्कुल भी आप प्रयोग ना करें, क्योंकि जेल पेन जब एक तरफ लिखते हैं तो दूसरी तरफ पेज पे इंक जो है उसकी नजर आती है और लिखा नहीं जाता है। दूसरी बात यह है कि जब आप 2 पर्सन लिखते हैं जैसे यहाँ लिखा हुआ है, उनके बीच में 2 लाइनें जरूर छोड़े आप। एक पर्सन जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बीच में 2 लाइनें छोड़ दें। कई बार आपके ध्यान में रहे कि एक ही लाइन आप छोड़ पाए हैं तो उसके बीच में पेंसिल से या कलरफुल पेंसिल से ऐसे बीच में आप यहाँ लाइन कर सकते हैं, ताकि वो एक पर्सन और दूसरे पर्सन में अंतर जो है वो स्पष्ट रूप से आपके आंसर शीट में नजर आए। इसके बाद ये ध्यान रखना है कि सभी प्रश्न आपने करने हैं। जिस भी प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं आते हों तो आपको उस पाठ से संबंधित जो बातें आपको याद हो तो उसके उत्तर में आप वो लिखें। पहले तो कोशिश करें कि आप उसका सही उत्तर आ रहा है तो बिल्कुल एग्जैक्ट वो लिखें, लेकिन जिनको अगर नहीं आ रहा है तो उस पाठ से संबंधित जो मुख्य बातें हैं वो आप वहां लिख दें, लेकिन प्रश्नों को छोड़ना नहीं है। इसके बाद बात करते हैं, कई बार कोई शब्द गलत हो जाते हैं तो ऐसे कई बच्चे क्या है, ऐसे ब्लू पेन से ऐसे घिसते रहते हैं, पूरी तरह से नीला कर देते हैं। ऐसे आपने उसको काटना नहीं है। या तो उस पर्सन के ऊपर आप छोटा सा क्रॉस लगा दें या उसके बाद एक पेंसिल से जो है ऐसी एक लाइन ही खींच दें। ऐसे ब्लू पेन से बार बार ना करें। इसके बाद आती है कि जब भी किसी पर्सन के सारे ऑप्शन हैं तो आप उनके एक साथ लिखें, पहला दूसरा तीसरा। अगर आपको नहीं आता है कोई एक तो इनको आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन एक पर्सन के सारे ऑप्शन जो है वो एक साथ ही आपने करने। 4 पार्ट है तो चारों पार्ट एक साथ ही करने। ये नहीं कि 3 पार्ट यहाँ कर दिए फिर दूसरा पर्सन कर दिया, कहीं एक पार्ट अलग से जाके करो, ऐसा नहीं। जितने आपको आते हैं यहाँ सही करिए, बाकी जगह इतनी छोड़ी रखें कि अगला पार्ट अगर आपको आता है तो यही आप कर दें। इसके बाद ध्यान रखें, जब हम विज्ञापन लिखते हैं तो विज्ञापन बॉक्स के अंदर रहना चाहिए। विज्ञापन भी और संदेश भी, दोनों का बॉक्स के अंदर बॉक्स बनाना, उसका आपने भूलना नहीं है, बॉक्स जरूर बनाना है। पत्र का सही ढांचा, जिस हिसाब से फॉर्मेट आपको बताया गया है, औपचारिक और अनौपचारिक, तो दोनों पत्र की फॉर्मेटिंग आपकी अच्छी तरह से रहे। ईमेल की भी फॉर्मेटिंग, ईमेल में जो ऊपर आप शब्द लिखते हैं तो वो हिंदी में ही लिखे, प्रेषक प्रेषिती। उसके बाद प्रतिलिपि, जो कार्बन कॉपी है वो हिंदी का शब्द प्रतिलिपि है, नहीं तो हिंदी में कार्बन कॉपी। वैसे प्रतिलिपि ही आप लिखें, याद नहीं आए तो कार्बन कॉपी को ही कार्बन कॉपी हिंदी में लिख दें और उनके साथ इंग्लिश के वर्ड भी ब्रैकेट में डाल दें। लेकिन ऐसा नहीं कि टू और फ्रॉम ही लिख दे, हिंदी में आप ना लिखें। इसके बाद जब सव्यर्थ लिखते हैं आप तो आपने जो व्यक्तिगत जानकारी है उसमें अपनी वास्तविक जानकारी नहीं लिखनी है।
आपको पत्र में उसमें दिया गया है सविर्त लिखने के लिए, उसमें अगर कोई नाम दिया गया है वो, नहीं तो कोई भी आप नाम लिख सकते हैं, अपनी वास्तविक जानकारी उसमें भूल करके भी ना लिखें। इसके बाद जब सविर्त लिखते हैं तो जब शैक्षणिक आप जानकारी लिखते हैं तो शैक्षणिक जानकारी आपने 10th क्लास से शुरू करनी है, सबसे पहले 10वीं के लिखनी है, क्योंकि जो जन्म तिथि जो एज देखी जाती है वो कहीं भी जो है वो 10th की मार्कशीट पे ही एज होती है, इसलिए 10th की मार्कशीट की जानकारी जरूर लिखी जाती है। तो ये कुछ बातें थी जो आपने विशेष रूप से ध्यान रखनी है, क्योंकि ये पेपर है तो आपने शांति से बिना कोई टेंशन लिए पेपर को आराम से करना है। जो सबसे पहले आपको अच्छी तरह से आते हैं, जब 15 मिनट में आपने यही दिमाग में सेट करना है कि कौन सी चीज मुझे अच्छी तरह से आती है, तो उन चीजों को सबसे पहले करें। आंसर शीट पे पहले पेज पे कटिंग बिल्कुल भी भूल करके ना करें। आपको जो सबसे बेस्ट आता है उसी को आपने पहले पेज से शुरू करना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। क्योंकि चेकर आपको नहीं जानता है कि आप कैसे बच्चे हैं, लेकिन आपके जो शुरुआत है वो आप उनके माइंड सेट करा देते हैं कि बच्चा कैसा है। इसलिए पहले पेज पे कटिंग किसी भी प्रकार की ना करें, बिल्कुल शांतचित होकर के पेपर को करें, समय पर अपने परीक्षा भवन पे पहुंचे, क्योंकि अगर समय से आप नहीं पहुंचते हैं तो आप फिजूल की टेंशन आप लेनी शुरू कर देते हैं। इसलिए समय पर परीक्षा पहुंचे और समय का जो कि 3 घंटे की अवधि है उसका ध्यान रखें। जो 2 नंबर के पर्सन है उसको 2 नंबर के हिसाब से लिखें, उनको 4 नंबर का बिल्कुल भी ना बनाएं, और जो 4 नंबर के पर्सन है उनको 4 के हिसाब से लिखें, ताकि और जितने भी ऑप्शन आपको दिए गए करने 3 है तो 3 ही करें, उसमें एक्स्ट्रा वाले पे ना जाएं, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलता, फिजूल में आपका समय खराब होता है, और जो बाकी पर्सन आपको करने होते हैं उनके लिए समय फिर कम बच जाता है। इसलिए जितनी जो बात कही गई हो, क्वेश्चन पेपर में पूछा गया हो, उसके हिसाब से ही आप करें। कल की परीक्षा के लिए सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।